स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ऐच्छिक ट्रांसफर लेना चाहते हैं, बिहार सरकार की ओर से जो आपको ऐच्छिक ट्रांसफर का स्पेशल ग्राउंड पे ऑप्शन मिला है, उसमें जो आवेदन लिखना है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, क्या लिखना है। सबसे पहले एज यूजुअल आप यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है डेट। ऊपर में डेट यहाँ लिखा जाता है। स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सेवा में लिखेंगे। नीचे आप श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो जिला है वो जिला यहाँ लिखेंगे। उसके बाद बिहार। यहाँ विषय में आप स्थानांतरण के संबंध में, ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद ये संदर्भ आप दे सकते हैं। संदर्भ इसलिए क्योंकि इसमें यही वो पत्रांक है जिसमें कि अंकित किया गया है कि आपको ये जो ऐच्छिक ट्रांसफर है वो क्या है, नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद महाशय लिखेंगे। फिर आप अपना विवरण देंगे जिसमें कि बताएंगे कि निवेदन पूर्वक यह कहना है कि मैं वर्तमान में जिस भी विद्यालय में आप हैं, राज्यकृत, राजकीय, उत्क्रमित, माध्यमिक जिसमें भी हैं वहाँ पे हैं आप हैं, वहाँ पे आप विद्यालय अध्यापक, जो भी आपका विषय और जो भी आपका कक्षा है, जैसे कि 9-10 है, उसके बाद कॉमा लिखे विषय देके वो लिख देना। रूप में आप कब से वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, पदस्थापित हूँ, आपको ये बताना है। ठीक है, इतना जो हो गया सबका होगा कॉमन, क्योंकि ऑडिट ये नॉर्मली आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है 2 सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें आप अपनी समस्या या आवश्यकता को आप बताएंगे कि आप क्यों चाहते हैं या किस ग्राउंड पर चाहते हैं आपका ट्रांसफर होना चाहिए। जो यहाँ ब्लू किया गया है उसमें प्राइवेसी किसी दूसरे टीचर का वो ना हो, इसलिए इस जगह पे उन चीज़ों को लिखा गया है जिसमें कि जो ग्राउंड ये बताना चाह रहे हैं शिक्षा विभाग को, इस ग्राउंड पे आप मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। तो इन दोनों में आपको वही चीज़ लिखनी है जो भी आपकी समस्या है। और उसके बाद आपको दूसरे वाले इसमें देखेंगे पैराग्राफ में आपको यहाँ लिख दिया गया है कि ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए प्रथम विकल्प से पदस्थापित विद्यालय की जो दूरी है, लगभग दूरी है, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, वो मेंशन कर दीजिएगा। फॉर्म में भी मेंशन करने के लिए कहा गया, यहाँ भी लिख दीजिएगा। उसके बाद अंतिम लाइन में आपको फिर से वही, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपरोक्त अंकित समस्या को ध्यान में रखते हुए मेरे स्थायी पता से 5 से 15 किलोमीटर दूर ऐच्छिक स्थानांतरण दिए गए विकल्प के अनुसार, जो भी विकल्प दिए हैं वो 5 से 15 किलोमीटर हमने ये देख लिया है। अगर आपको भी देखना है, आपको थोड़ा दूर हो जा रहा है, तो आप जो आपका किलोमीटर आ रहा है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया की जाए। इस तथा श्रीमान के लिए मैं आभारी रहूंगी। अब एक और नया चीज बताना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आपके केस में कुछ जो है वो कुछ आप संलग्न कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है जो कि इस एप्लीकेशन को कह सकते हैं कि एक तरह से सही साबित करने के लिए, या फिर एप्लीकेशन को और मजबूत करने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कुछ प्रूफ भी आप देना चाह रहे हैं, तो वो आप संलग्न करके लिख के 1, 2, 3 करके दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आपका विश्वास भाजन देके आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरा नाम, पद का नाम, विद्यालय का नाम, राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रखंड, जिला, शिक्षा कोष ID, मोबाइल नंबर आदि आपको देके अपलोड करना है। यहाँ पे आपका विश्वास भाजन जो है वो छूट गया है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर के ऊपर, यहाँ सिग्नेचर होगा, यहाँ उसके ऊपर आपका विश्वास भाजन होगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप आवेदन जो है वो लिख पाएंगे और ये आवेदन आपको वहाँ पे PDF बना के अपलोड करना है। तो यही एक आवेदन का प्रोसेस है, और भी आप जो तरह से चाहे उस तरह से आवेदन बना सकते हैं। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें।